सीसीडी पंजाब को मजीद इख्तियारात मिल गए हैं। आपको पता है सीसीडी पहले ही जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कमर कसे हुए हैं, लेकिन अब मजीद इख्तियारात जो है वो दे दिए गए हैं। वो कौन कौन से इख्तियारात दे दिए गए हैं और कौन कौन से अफराद की लिस्टें तैयार हो गई हैं और किन के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो शुरू होने वाला है, आप तफसीलन इस वीडियो में जान सकेंगे। आपको बताता चलूं कि सोहेल जफर चट्टा जो कि सरबराह हैं सीसीडी के, उनकी जानिब से कुछ बयानात गुज़श्ता एक दो दिनों से वायरल हैं, लोग सुन रहे हैं और उस हवाले से आज ये व्लॉग है। आपको बताऊंगा कि सोहेल जफर चट्टा को जो मैंडेट दिया गया है, जो टारगेट दे दिया गया है, वो क्या है और उसमें कौन कौन से लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से सीसीडी को ये इख्तियार दिया गया है कि पंजाब को आपने डी वेपनाइज करना है, पंजाब को आपने असलहा से पाक करना है। तो इसके लिए क्या करने जा रही है सीसीडी, पंजाब पुलिस क्या करने जा रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में जो गैर कानूनी असलहा है वो मौजूद है, जो बड़े बड़े जुराइम में जो है वो इस्तेमाल होता है। आप देखें किसी कत्ल में, किसी इकदाम कत्ल के अंदर, अगवा के अंदर, डकैती के अंदर, चोरी करने के लिए चोर जब आते हैं तो उनसे जो असलहा बरामद होता है वो लाइसेंस याफ्ता असलहा नहीं होता, बल्कि वो गैर कानूनी असलहा होता है। तो उसी गैर कानूनी असलहा से जुराइम की जो शरह है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी है, इसकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही सीसीडी आया उसके बाद जुराइम की जो शरह है वो किस हद तक कम हुई ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अब डीवेपनाइज करने के लिए क्या लाहे अमल जो है वो तरतीब दिया जा रहा है सीसीडी की जानिब से। सीसीडी की जानिब से पंजाब के तमाम अजला में टीमें तश्कील दे दी गई हैं। वो लोग जो असलहा रखते हैं गैर कानूनी और असलहे की नुमाइश करते हैं, उनकी लिस्टें और फहरिस्तें तैयार हो गई हैं और इसमें यह कहा गया है कि बिला तफरीक ये क्रैकडाउन होगा, किसी का कुछ ख्याल जो है वो नहीं रखा जाएगा। आप ये मत समझें कोई सियासी वाबस्तगी, कोई ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुकात, किसी तरह का कोई असर और रसूख जो है वो खातिर में नहीं लाया जाएगा। ये खुला मैंडेट जो है वो सीसीडी को मिल गया है। मरियम नवाज की जानिब से ये कह दिया गया है कि अगर नून लीग से ताल्लुक रखने वाले भी कोई बाअसर अफराद हैं तो उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें, क्योंकि पंजाब को डी वेपनाइज करेंगे, पंजाब को नाजायज असला से पाक करेंगे तो जुराइम की जो शरह है वो कम होगी। इसके ऊपर मजीद भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि सीसीडी के चंद महीनों की कार्रवाई के बाद पंजाब में जो हीनियस क्राइम है, जो खतरनाक संगीन जुराइम है, उनकी जो शरह है वो बहुत हद तक कम हो गई है। एक महीने के अदादो शुमार बहुत ज्यादा हैं तो दूसरे के बहुत कम हो गए हैं। यानी पंजाब के अंदर कत्ल की जो वारदातें हैं वो आए रोज उसमें इजाफा होता चला जा रहा था, लेकिन जब से सीसीडी ने चार्ज संभाला, संगीन जुराइम के जो केसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन सीसीडी के पास गई, तो संगीन जुराइम के जो मुकदमात हैं वो एक तो बहुत स्पीड से जो है वो उनको चलाया गया और फिर संगीन जुराइम की जो शरह है वो 70% तक कम हो गई है। यानी 100 में से 70% जुराइम जो है वो कम हो गए। डकैती, राजनी, कत्ल, इकदाम कत्ल, बदमाशी, बत्ताखोरी, ये जुराइम जो है इनकी तादाद बहुत कम हो गई है सीसीडी के आने के साथ। तो इसीलिए पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया कि अब सीसीडी को क्यों ना मजीद इख्तियारात दे दी जाए, और वो इख्तियारात ये थे कि सीसीडी को ये कह दिया गया है कि आपने पंजाब को डी वेपनाइज करना है। इसके लिए पंजाब के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर सीसीडी की खुसूसी टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात इकट्ठी कर ली गई हैं, लिस्टें तैयार हैं। आपने घबराना नहीं है, आपके पास अभी भी वक्त है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ एक्शन ना हो, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज ना हो और आप हवालात की हवा ना चखें, तो इससे पहले आप अपने पास आपके जो इल्लीगल वेपन्स हैं, जो गैर कानूनी असलहा है, वो पुलिस को जमा करा दें। अगर आप पुलिस को वो इल्लीगल वेपन्स जमा करवा देते हैं तो आपके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये आपको फेस सेविंग के लिए एक मौका जो है वो पुलिस की जानिब से दिया जा रहा है, सीसीडी की जानिब से, कि आप अपने पास मौजूद जो इल्लीगल वेपन्स हैं, गैर कानूनी असलहा है, उसको सीसीडी के जो मुतलका थाने हैं वहां पर जमा करवा दें। इसके साथ साथ जो लोग जो वेपन रखते हैं फिर उनका असलहे की नुमाइश करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होने जा रहा है। इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने लाइसेंस उनके पास मौजूद है, लेकिन वो लाइसेंस एक नंबर नहीं है,
वो लाइसेंस सही तरह रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें खामियां हैं, तो उनके लाइसेंस मनसूख किए जा रहे हैं। पंजाब में इस वक्त मजमूई तौर पर 27 लाख असलहा लाइसेंस मौजूद हैं, अदाद शुमार सामने आ चुके हैं। अब इनकी तस्दीक की जा रही है। जिनके पास असल लाइसेंस और बिल्कुल रजिस्टर्ड लाइसेंस मौजूद हैं, वो तो एक तरफ कर लिए जाएंगे, और जिनके पास 2 नंबर और गैर कानूनी असलहा लाइसेंस है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी और उनको बताया जाएगा कि आपने कानून को गलत इस्तेमाल किया है, आपने जो असलहा लाइसेंस लिया है वो जाली है, तो इसकी कार्रवाई जो है वो बनेगी। अब जिनके पास लाइसेंस मौजूद है और लाइसेंस रजिस्टर्ड है, 1 नंबर लाइसेंस है, तो उनको भी चेक किया जाएगा पूरे पंजाब के अंदर, क्या इनको असलहा रखने की जरूरत है भी या नहीं, या इन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए जो असलहा लाइसेंस बनवा लिया है और फिर वेपन पास रखते हुए लोगों को डराते धमकाते हैं। तो इस चीज का भी ख्याल रखा जाएगा और देखा जाएगा कि जिन जिन के पास असलहा लाइसेंस मौजूद है उनको असलहे की जरूरत भी है या नहीं। जिनको जरूरत होगी उनको दे दिए जाएंगे, और जिनको नहीं होगी, जिनकी कोई दुश्मनी नहीं, जिनको कोई खतरा नहीं है, उनसे वो असला लाइसेंस उनके मनसूख कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स आप गली मोहल्लों में देख रहे होते हैं, बैंकों के बाहर देख रहे होते हैं, फटी पुरानी पतलून जो है वो पहनी होती है, फटी शर्ट पहनी होती है, उनका कोई हाल नहीं होता, उनको तनख्वाहें कंपनियां जो है वो 15-15, 20-20 हजार तनख्वाह देती हैं, लेकिन उनके पास वेपन मौजूद होता है, उनको वो वेपन चलाना नहीं आता होता और उनके पास वो तरबियत नहीं होती। उन सिक्योरिटी कंपनीज को भी रडार में लाया जाएगा ताकि असलहा लाइसेंस का प्रॉपर असला जो हथियार है उनका प्रॉपर जो है वो इस्तेमाल हो सके। उन सिक्योरिटी कंपनीज को ये कहा जाएगा कि आप अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को पहले पुलिस के पास भेजें, एक मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो उनको तरबियत दें, उनकी ट्रेनिंग करें, और उसके बाद फिर आप सिक्योरिटी गार्ड को और राइफल दें, गन दें और वो जाकर ड्यूटी दे। तो पंजाब के अंदर ये क्रैकडाउन जो है वो शुरू होने जा रहा है। पंजाब को डी वेपनाइज जो है वो करने की भरपूर जो है वो कोशिश की जा रही है। जिस तरह पहले आपने देखा कि पुलिस मुकाबले हुए और जो जराइम पेशा अफराद है उनका खात्मा हुआ, अब जो जराइम की जड़ है हथियार असलहा, अब उनका जो है वो खात्मा होने जा रहा है। वक्त आपके पास अभी भी है, आप फौरी जाकर अगर आपके पास जो असलहा है गैर कानूनी वो जमा करवा दीजिए। अगर आप नहीं करवाते तो आपके खिलाफ क्या होने जा रहा है? आपके खिलाफ होने ये जा रहा है कि आपके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे, और मुकदमात भी संगीन दफात के तहत होंगे। आपके खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात जो है वो दर्ज होंगे, क्योंकि पुलिस के पास तमाम एविडेंस मौजूद होंगे। पुलिस जो है वो कच्ची बात आपसे नहीं करेगी। पुलिस ने पहले तमाम तफ्तीश अपनी मुकम्मल कर ली होगी, फिर उसके बाद पुलिस आपके घर पे रेड करेगी, आपके दफातर पे रेड करेगी, जहां पे आपने असलहा रखा होगा वहां पर रेड करेगी और वहां से गिरफ्तार करेगी। गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो आपके पास असलहा है वो बरामद किया जाएगा, बरामद करके उसको सरकारी तहवील में ले लिया जाएगा और आपको हवालात में बंद कर दिया जाएगा। फिर आप 2-4-6 महीने जो है वो जेल में रहेंगे, पीछे से आपके बच्चे भी ख्वार होंगे, आपको कारोबार भी तबाह होगा, और आपकी जो नाम नेहाद जो चौधर है वो भी बढ़ जाएगी। तो इससे पहले कि आप अपने ही इलाके में, अपने ही मोहल्ले में बेइज्जत हो, आप फौरी तौर पर सीसीडी से राब्ता करें और आप अपना असलहा लाइसेंस अगर जाली है तो वो भी जमा करवा दें, और अगर आपके पास कोई ऐसे पिस्टल, राइफल, गन्स मौजूद हैं जिनका लाइसेंस नहीं है तो वो भी जमा करवा दें, आप बच सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।